नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल कागने पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र आज एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे नोकझोंक लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अडानी के मुद्दे पर जमकर बवाल काटा। दोनों भाई बहन विरोध करते नजर आए। प्रियंका गांधी संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ था। बैग लटकाए कांग्रेस के तमाम सांसद और राहुल गांधी खुद भी नजर आए। यह बैग राहुल गांधी को बड़ा क्यूट भी लगा। देखा जाए तो जितनी नौटंकी कांग्रेस पार्टी कर सकती है वो इस दौरान कर रही है, पर संसद में जब जॉर्ज सोरोस को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो पूरा कांग्रेसी कुनबा मुंह छिपाए घूमता है। तो वहीं आज लोकसभा में राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी हुई। बैठक में मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। तो संसद में मोदी सरकार को फंसाने चले राहुल गांधी खुद कैसे फंस गए हैं आपको बताएंगे। साथ ही एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो राहुल गांधी का नया ताजा वीडियो है, जिसमें राहुल गांधी दिल्ली के किराना स्टोर पहुंचे हैं, ग्राहकों और दुकानदारों से बातचीत की है, सामान भी बेचा है, पैसे भी लिए हैं और सामान बेचते बेचते खाते पीते भी नजर आ रहे हैं। तो इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन ये अलग अलग तरीका कहां से ढूंढ रहे हैं। कभी मास्क लगा के प्रोटेस्ट करते हैं, कभी फेस मास्क लगा लेता है कोई, कभी स्टिकर लगा लेते हैं और आज बैग लटकाए दिखे हैं। आज तो बैग लेकर आए थे और शायद इन लोगों का पूरा एजेंडा था कि बैग में क्या है किसी को पता तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले जो अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे से पैसे मिले थे, कहीं इन लोगों ने ऐसे ही बैग में छिपा कर तो नहीं लाए। अगर एक गड्डी करके ये सारे सांसद लाए होंगे कांग्रेस के और विपक्ष के कुछ मिलकर, तो वो सारी गड्डियां अभिषेक मनु सिंघवी के सीट के नीचे रख दिए होंगे। और हो सकता है कि ये गड्डियां इसलिए रखे क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी उस समय उस कुर्सी पर नहीं थे और वो बड़े वकील हैं। तो इन लोगों को लगा होगा कि इनसे कोई पंगा नहीं लेगा, इनकी तो सुप्रीम कोर्ट तक में सेटिंग है, तो इनका नाम नहीं लिया जाएगा, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे होंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये दोनों संसद के अंदर आए, और कहा जाए तो ये सब जोकर बने हुए हैं संसद परिसर के अंदर। कभी मास्क लगाकर आते हो, कभी बैग लेकर आते हो, कभी काले जैकेट पहनकर आते हो। ये सारी हरकतें हैं वो सांसद और सम्मानित पद पर बैठे हुए लोगों का नहीं है। अगर ऐसे ही ड्रामा करना है तो फिर जंतर मंतर है, वहां पर पूरे साल ड्रामा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन संसद का सत्र जो होता है कुछ समय के लिए निर्धारित होता है। अब विंटर सेशन खत्म होगा, बजट सेशन में भी क्या ऐसे ही ड्रामा करोगे, बजट पास नहीं कराना दोगे? जी। जो स्थितियां इन लोगों की है उससे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन हावी हो गया है। सर चढ़कर बोल रहा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के जितने आरोप हैं, अगर आप मोदी अडानी की बात करते हो, दोनों को तस्वीर लगाते हो बैग पर, टी शर्ट पर या नाम लिखते हो, तो कम से कम आपको एक सबूत तो देना चाहिए। संसद में चर्चा किस आधार पर करवाना चाहते हो? क्या चर्चा इस आधार पर होना चाहिए कि अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका के किसी एजेंसी ने क्या कहा, या फिर अमेरिका के किसी कंपनी ने क्या कहा? अमेरिका की कंपनी अडानी की प्रतिद्वंदी कंपनी है। साठ गांठ होना एक अलग बात है कि दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदिता है। और प्रतिद्वंदिता आज के समय से नहीं है, यूपीए के समय से है। लेकिन फिर भी प्रतिद्वंदी कंपनी के आरोप के आधार पर आप जो बात यहां कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो मोदी सरकार पर, तो अपने ऊपर आरोप लग रहे हैं उसका भी जवाब देना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी निष्पक्षता है तो फिर सोरोस के मुद्दे पर आप पर आरोप लग रहा है, आपको चाहिए था कि नहीं, हम सीधे तौर पर चर्चा करवाएंगे। और वो तस्वीर जो अभी तक वेब पोर्टल पर है, जिसमें को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का नाम है, और उस तस्वीर के बारे में आप बताइए कि जिस संस्था के को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है उसका भारत के प्रति रवैया क्या है। और उसमें साफ तौर पर उस वेब पोर्टल पर लिखा हुआ है कि ये सोरोस के एनजीओ से फंडिंग लेती है और दूसरे
एजेंसियां भी जो इसको फंड देने वाली है उसका भारत के प्रति विचार क्या है? या तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी मूर्खता की पराकाष्ठा लिए बैठे हैं, जो किसी संगठन किसी संस्था के साथ बातचीत करने के समय ये देखते नहीं कि उसके पृष्ठभूमि में क्या है, या फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी सही में कॉन्स्पिरेटर है? ये तो जवाब देना पड़ेगा इनको। ये संसद में आकर जवाब दें इस बात के लिए कि हमने ये पढ़ा नहीं था, ये देखा नहीं था, हमारे पास आए ये प्रपोजल तो हमने राजीव गांधी फाउंडेशन के आधार पर इसमें शामिल हो गए, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी तो पैसा इन्हीं लोगों से मिलता है। अब राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, और वो उस संस्था के साथ जुड़ी है जो डेमोक्रेसी के नाम पर हिंदुस्तान की व्यवस्था को पूरी तरह से चरमराने की कोशिश करती है और आस पड़ोस के देशों से कॉन्स्पिरेसी करके कश्मीर में अलगाववादियों को संरक्षण देती है। तो उस संस्थान में आप हो तो उसका जवाब देना चाहिए। तो जो स्थिति कांग्रेस की अभी है और राहुल गांधी की है, ये राहुल गांधी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि संसद और सड़क में अंतर होता है। आप अपने घर पे अगर लोअर टी शर्ट में बैठे हो तो इसका मतलब नहीं है कि किसी कॉन्फ्रेंस में भी वही लोअर टी शर्ट में चले जाओ। आप अपने घर पे जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही बाहर में नहीं कर सकते। उसी तरीके से हर संवैधानिक संस्था की अपनी एक इज्जत प्रतिष्ठा होती है। हर संवैधानिक संस्था है। अब लोकतंत्र का मंदिर कह रहे हो संसद को, और लोकतंत्र के उस मंदिर में जाकर हुड़दंग कर रहे हो। हर रोज जिस तरीके से ये संसद की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश कांग्रेस वालों ने की है और खासकर राहुल गांधी ने, उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी दिशा विहीन हो चुके हैं और उन्होंने किसी की बात न सुनने की ठान ली है, चाहे सोनिया गांधी क्यों ना हो। सोनिया गांधी का बर्थडे था कल, जी हाँ। और सोनिया गांधी के बर्थडे में सारे कांग्रेस के सांसद थे, ये सोच रहे थे सोनिया गांधी से एक बार मुलाकात हो जाए, हैप्पी बर्थडे कर दें। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने उसी समय प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सोनिया गांधी ऐसे ही फंसी हुई थी जो उनके ऊपर आरोप लगा था, और उस बीच कांग्रेस के सांसद सोनिया गांधी के इर्द गिर्द भी नहीं जा पाए, राहुल गांधी अपने साथ बिठाए रखे। अब ये देखिए कि कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। हाँ। जब पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर सोनिया गांधी है तो क्या सोनिया गांधी इतनी अस्वस्थ हो गई है कि वो आ नहीं सकती, बैठक नहीं ले सकती? और अगर इतनी अस्वस्थ है तो उनको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा परिवार सोचता है कि कोई ना कोई बड़ा पद लेकर हम कब्जा किए हुए रहे, जैसे पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर बना दिए हो सोनिया गांधी को, संसदीय दल की नेता है कांग्रेस की, और दूसरी तरफ एलओपी का पद खुद ले लिए हो, और दोनों तीनों जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति यानी राहुल गांधी निभाता है। अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिए हो। तो ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी जो है अब एक एक कर खुलकर आ रही है, इसीलिए राहुल गांधी संसद में बैठ नहीं पा रहा। राहुल गांधी को लगता है संसद के अंदर गए और हमारे मुद्दे पर चर्चा होने लगी तो मेरे पूरे खानदान की बकिया उधड़ जाएगी, इसलिए परेशानी राहुल गांधी के अंदर और तभी बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो राहुल गांधी का एक ताजा वीडियो आप देखिए जिसको खुद राहुल गांधी ने शेयर किया है। वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा है कि पिछले दिनों दिल्ली के किराना स्टोर का दौरा किया। किराना स्टोर सिर्फ सामान बेचने के माध्यम भर नहीं है, इनके कस्टमर्स के साथ इमोशनल और कल्चरल कनेक्शंस होते हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस के तेजी से बढ़ने के कारण हजारों किराना स्टोर बंद हो रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। ऐसे में हमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, लेकिन उनके कारण जो गंभीर रूप से प्रभावित हो उन्हें सुरक्षा जाल भी प्रदान करें। जब हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा हो और हम ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, तब यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि छोटे कारोबारियों का नुकसान ना हो। मतलब राहुल गांधी ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो छोटे दुकानदार है उनको नुकसान हो रहा है। देखिए, नुकसान हो रहा है तो ये किसकी कारगुजारी है? राहुल गांधी अभी बच्चे तो है नहीं, 54 साल के हो चुके हैं, और 2011-12 में ये 42-43 साल के थे, और उस समय सरकार इन्हीं की थी। और राहुल गांधी की याददाश्त पर भरोसा तो किसी को नहीं है, लेकिन अगर याददाश्त पर भरोसा नहीं है तो कम से कम कुछ मीडिया की खबरें देख लें, या फिर पन्ने पलट कर देख लें, या फिर अपने सलाहकार मंडल को इस बात के लिए जानकारी दें कि जब यूपीए के दौरान एफडीआई की बात चल रही थी रिटेल सेक्टर में, और मंजूरी भी मिल गई थी, 51% रिटेल सेक्टर में एफडीआई की मंजूरी मिल गई थी, यही यूपीए की सरकार ने दी थी।
और उस समय भारतीय जनता पार्टी एफडीआई इन रिटेल सेक्टर के विरोध में थी। ये कह रही थी कि देखिए, आप जो रिटेल सेक्टर में अगर एफडीआई ले आओगे तो जो अमेरिकी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिसके बड़े बड़े स्टोर हैं, वो हर जगह पर अपने स्टोर खोलेंगे और उस स्टोर में कीमत तो कम रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कंपिटिटिव मार्केट है और कीमत कम रहेगी। जैसे अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग में कीमत थोड़ी कम होती है, तो ग्रोसरी स्टोर हो या फिर ऑफलाइन जो फिजिकली बेचने वाले स्टोर हो, ये सारे स्टोर को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो उससे कंपीट नहीं कर सकते, वो हजारों करोड़ का कारोबार करता है। तो उस समय एफडीआई रिटेल सेक्टर चल रहा था, 51% इन्होंने एफडीआई इन रिटेल सेक्टर की मंजूरी दे दी थी। हंगामा हुआ, फिर हंगामा होने के बाद इस पर जेपीसी की मांग उस समय भी की गई थी, यूपीए की सरकार, और उस समय इन्हीं के कुछ सहयोगी पार्टियों ने, इसमें ममता बनर्जी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने तो विरोध किया ही था, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, उस समय गुजरात के सीएम हुआ करते थे ये नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी भरपूर विरोध किया था और मायावती, अखिलेश यादव जैसे लोगों को भी कहा था कि देखिए, आप लोग तो समाजवादी लोग हो, और अगर आपके अंदर ये दिखाई पड़ रहा है कि अगर रिटेल सेक्टर में 50% से ज्यादा एफडीआई हुआ तो ये कौन सी कंपनियां आएंगी? वही कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां आएंगी, यहां पर बड़े बड़े स्टोर खुलेंगे और ये छोटे मोटे दुकानदार मर जाएंगे, इनकी बिजनेस खत्म हो जाएगा। उस समय हंगामा खड़ा हुआ तो ये बैकफुट पर आई यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी उस समय सांसद थे, ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी कोई अरे गहरे उस समय कहीं अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, राहुल गांधी सांसद थे। लेकिन उसी समय एक और बड़ी रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट थी यही राहुल गांधी के चमचों बेलचों के लिए, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा लॉबिंग जो रिटेल सेक्टर में एफडीआई के लिए कर रही थी वो थी वॉलमार्ट। अमेरिका की बड़ी कंपनी है, हर जगह वॉलमार्ट के स्टोर दिखते हैं, और उसको था कि हिंदुस्तान के ये ट्रिलियंस डॉलर के मार्केट को कैश किया जाए, और इसके लिए उसने लॉबिंग की थी। और ये वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी, और उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया था कि वॉलमार्ट ने अमेरिकन लॉ मेकर्स, यानी कि वहां के सांसद, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर लॉबिंग की है, और उस लॉबिंग के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 125 करोड़ रुपए ये सिर्फ लॉबिंग में खर्च किया है कि एफडीआई रिटेल सेक्टर के अंदर होना चाहिए, ताकि वॉलमार्ट को हिंदुस्तान में आने का मौका मिले। उस समय स्थिति ऐसी थी कि पूरे हिंदुस्तान के मीडिया हाउसेस में प्रोपेगेंडा खबरें चलाई जाती थी कि देखो, जैसे ही एफडीआई रिटेल सेक्टर में आ गया तो उसके बाद होगा क्या, उसके बाद आपको चिकन का लेग पीस है जो यहां 250-300 रुपए किलो मिलता है, वो 50 रुपए केजी मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में इस पोर्शन को खाने वाले लोगों की संख्या कम है। जो सामान आपको 50 रुपए केजी मिलता है वहां 30 से 35 रुपए केजी मिल जाएगा। हाँ, यह जरूरी है कि थोड़े बहुत प्राइसेस के अंतर होते, लेकिन रिटेल सेक्टर में ये ग्रोसरी की दुकानें, किराना दुकानें हैं, उसको कुचलकर ही लोग जाते अगर एफडीआई होता तो। हालांकि विरोध प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, बीजेपी ने भी विरोध किया था, उसके बाद ये बैकफुट पर आए। उस समय सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, और उस याचिका में यही जस्टिस लोढ़ा थे जिनके बेंच में याचिका की सुनवाई हुई थी, और उन्होंने कहा नहीं, अगर संसद से मंजूरी मिलती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हम अर्थव्यवस्था की बातों पर हस्तक्षेप नहीं करते। आज सुप्रीम कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार होती है, चाहे प्रशासनिक मुद्दा हो या आर्थिक मुद्दा हो या चुनावी मुद्दा हो, हर जगह पर सुप्रीम कोर्ट घुस जाती है। लेकिन उस समय नहीं घुसी थी, लेकिन ये स्थितियां इसलिए आई कि विरोध प्रदर्शन हुए, हंगामे हुए, और यूपीए को बहुमत नहीं मिल पाई क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टियां इसके विरोध में थी। अब ये एफडीआई के मुद्दे पर, जो एविएशन सेक्टर में एफडीआई इन लोगों ने लागू किया, आप 49% दो तो सही है, फिर उसके बाद 75% किया जाए तो गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इन लोगों ने जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी बनाई, उन पॉलिसी को आगे अभी तक बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अब उसको बैलेंस करने की जो कोशिश हुई है, हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, क्योंकि ये जो टैरिफ बढ़ाया जाता है, जो अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगेगा, उससे कि दामों में बैलेंस हो जाता है, तो विदेशी प्रोडक्ट यहां खरीदने में आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो देसी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप कम से कम अपने आप को समझा पाएंगे कि बैलेंस ज्यादा नहीं है, वो भी पैसा इतना ही ले रहा है, ये भी इतना ही ले रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी जो किराना स्टोर पर बैठकर केचप बेच रहे हैं,
ये जो सामान बेच रहे हैं, इनको अगर यही काम करना है तो वहीं पर जाकर एक दूसरी दुकान खोल ले। लेकिन जो ये भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और हिंदुस्तान के मीडिया और हिंदुस्तान के लोगों की याददाश्त जो कमजोर हो गई है कि जो 10 साल पहले की बातें आकर इसको बताते नहीं कि जो कुकर्म तुमने किए थे, उन कुकर्मों को साफ करने में 10 साल लग गया है मोदी की सरकार को। आज साफ होकर जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तो तुम्हें अडानी अंबानी दिख रहा है कि इन लोगों को क्रश कर दो किसी तरह से, ताकि अमेरिका के लोग यहां आए, अमेरिकी इन्वेस्टर आए और यहां के पूरे मार्केट पर वही उसी तरीके से कब्जा कर लें जैसे ब्रिटिश काल के बाद से कब्जा करके रखा था। ये इकोनॉमिक दास्ता चाहता है हिंदुस्तान का, ये उसका एजेंट है। इसलिए अब धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी एक एक मुद्दा लेकर पुराने आ रही है, चाहे सोरोस का ही हो, उसके कारण कांग्रेस और खासकर गांधी नेहरू खानदान परेशान है, पगलाया हुआ। और वीडियो में राहुल गांधी उस महिला से कैश भी ले रहे हैं, और आज के जमाने में कौन कैश रखता है? मतलब जानबूझ के पूरी प्लानिंग की गई थी कि भाई यूपीआई नहीं करना है, कैश लेना है। बिल्कुल, इनको चिढ़ है, हर उस व्यवस्था से चिढ़ है जो अभी की सरकार ने लागू करवाया है। अब इस चिढ़ का एक ही इलाज है कि आप यहां से बोरिया बिस्तर उठाओ और उसके बाद उन जगहों पर जाओ जहां आपको प्यार मोहब्बत बांटने और देने वाले लोग हैं। लेकिन सर, आपने अभी अभिषेक मनु सिंघवी का जिक्र किया था, तो कैश को लेकर एक सवाल मेरे मन में है। उन्होंने अपने सफाई में ये कहा था कि मैं अपने पॉकेट में तो बस 500 रुपए लेकर ही चलता हूँ। इसका मतलब वो भी यूपीआई कर रहे हैं हर जगह? देखिए, यूपीआई तो राहुल गांधी भी करते हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। हाँ। वो सरकार के हर नीति का विरोध करेंगे। ये इंश्योरेंस के, हेल्थ इंश्योरेंस का विरोध करेंगे, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध करेंगे। सर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे अपनी माँ का भी, लेकिन सर गंगाराम हॉस्पिटल में इतनी बड़ी मोदी की तस्वीर रहेगी और मोदी की योजनाओं का फायदा दिखेगा, जिसमें कई लोग दिल्ली के कह चुके हैं कि हम सर गंगाराम हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत कार्ड से अपना इलाज करवाएं, उसका विरोध करेंगे। तो ये इन लोगों की नीति हो गई है, और नीयत खराब हो तो नीतियां ऐसे ही बनती बिल्कुल हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद के लिए। तो संसद में राहुल गांधी हर दिन नए नए मामले में फंस रहे हैं। राहुल गांधी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ते को लेकर तीखे सवाल पूछ रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को सोरोस से फंडिंग मिलती है और वो उनके इशारे पर काम करती है। तो वहीं बढ़ते बवाल के बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया, पर यह वीडियो शेयर करना राहुल गांधी को भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।